काट कण कण देह जिसकी, दुर्ग का निर्माण होता। एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जैसे कहते हैं संघ शिक्षा वर्ग में जाते थे हम, तो वहाँ हमको शिक्षक के नाते काली मिर्च और मिश्री 2-2.5 घंटे बोलते थे ना, तो गला ठीक और इसलिए काली मिर्च और मिश्री देते थे। तो वो मिश्री जो मिलती थी उसमें मैं थोड़ी थोड़ी सबको देता था। तो अब वो मिश्री मिलती थोड़ी थी, पर बड़ा बड़ा होलसेल का व्यापारी, किराना का व्यापारी, उसको थोड़ी सी मिश्री में बहुत खुश हो जाता था। तो सब लोग ऐसे वो बांटने की आदत थी, तो मैं फिर वो सब प्रसन्न होते थे। तो मैं 54 में मैं कुचामन आया, यहाँ पढ़ता था, तो मुझे कभी विस्तार के नाते भेजते थे, आग्रह करते थे भाई अब दिसंबर की छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, 7 दिन के लिए आप जाओ। तो मैं नारायणा 2 बार नारायणा गया, मालपुरा गया, देवली गया। जब छुट्टियों में मैं विस्तार जाता था। उसमें कॉलेज में आया तो मैंने कॉलेज विद्यार्थी कार्यक्रम में बापूराव जी मोगे आए थे, वो भी प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बाद कौन कौन संघ का कार्य करने के लिए है मन की इच्छा, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो मेरे को इस प्रकार धीरे धीरे ब्रह्मदेव जी ने आग्रह किया। मोहन जी जोशी थे हमारे नगर प्रचारक, तो इस प्रकार से सबके आग्रह से फिर जब मैं गया था गुवाहाटी, भाई साहब ने मुझे बुला लिया था। तो माने ब्रह्मदेव जी ने कहा माने जी भूलना मत, कहीं आप वहीं रह जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं आऊँगा। और माने भैया जी बीकानेर में प्रचारक थे उस समय, तो उस समय कोई व्यवस्था होती नहीं, तो रोटियां जैसे को बच गई आई तो उनको सुखा करके तार में वो टांग देते थे। अच्छा। और फिर वो दही वजह बहुत सस्ता था उसमें, तो 1 पैसे में दही आ जाता था, तो दही में ला करके रोटी भिगो करके और फिर वो खाते थे। कई बार नहीं मिली तो नहीं मिली, तो माने सोहन सिंह जी हमारे प्रांत प्रचारक रहे बाद में, उन्होंने कहा माने जी भूखे नहीं रहना है, अपने को संघ कार्य करना है ना, आगे लंबा करना है, तो भूखे नहीं रहना है। तो जब भी नहीं हो तो ढाबे में जाके परम पूज्य गुरु जी का हर वर्ष 3 दिन का प्रवास होता था। 3 दिन संघ शिक्षा वर्ग और 3 दिन अलग। तो एक बार सन 1967 में 21 दिन का प्रवास था, तो कई जिलों में प्रवास था। तो मैं 66 में टोंक में गया, और दूसरे साल 67 में गुरु जी का कार्यक्रम मिल गया। तो जुलाई में बैठक होती है उसमें, तो हमारे संघ चालक जी आए और बड़े प्रसन्न होकर के, भाई साहब बड़ी खुशी की बात है, मेरे को बैग भेंट में किया। मैंने कहा ऐसा क्या? अरे परम पूज्य गुरु जी का कार्यक्रम मिल गया है 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ तो 10,000 जनता थी, और गुरु जी का भाषण हुआ किले के मैदान में, मिलना जुलना साथ रहने का। 3 दिन में उनके साथ प्रबंधक भी रहा। ये मोती डोंगरी किसान मैदान खाली था, तो 2000 की बात है, तो वहाँ शिविर लगा था। तो उस समय गुरुजी के साथ रहने का, मैं गुरुजी से लेकर के बाला साहब देवराज, सुदर्शन जी और भागवत जी आए थे रमेश जी के यहाँ क्षेत्र संघ चल के बेटे के ब्याह में। तो एक ने कहा भाई साहब माना जी आपको, अरे माना जी को तो खूब जानता हूँ मैं। माने वो भागवत साहब, तो बड़ा मजा आया। तो जब आपातकाल लगा तो मैं उस समय रतनगढ़ में था, मेरे छोटे भाई काका जी लड़का का ब्याह था। तो 25 को वहाँ पहुँचा रात को, 26 को सवेरे हमारे कार्यकर्ता थे नगर कार्य वहाँ के, चलो भाई साहब चाय पीने चलते हैं शाखा के बाद। मैंने कहा आज तो हम बारात में आए हुए हैं, हमारे साथ पियो चाय। उन्होंने कहा नहीं बात। तो वहाँ बैठे थे, इतनी घोषणा हो गई कि आपातकाल लगाया, अब उनका गिरफ्त तो उनको पकड़ लेंगे आपको सबको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, मैं तो था इधर, बाद में कुचामन आ गया था, और उधर हमारे टोंक में छापा मारा। तो मैं फिर 4 जुलाई को फिर मैं टोंक गया। तो उस समय सब ने अपना वेश बदल करके पैंट है वो सारा बदल लिया, और फिर वहाँ गए। तो 2-3 महीने बाहर रहा। बाहर जाके संसकों से मिलते थे, उनको जानकर देते थे, आग्रह करते थे, वो संपर्क बनाते थे। 26 सितंबर को क्या कि मैं जयपुर से गया था, बैठक थी। बैठक के बाद में वो उस समय पुलिस जो है वो नया कलेक्टर आया था, तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी पकड़ो प्रचारकों को। तो उस समय वो पुलिस ने पता लग गया, वो चल रही थी टेलीफोन,
तो फिर दोपहर में वो 4 बजे करीब आसपास एकदम, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था दाढ़ी को बढ़ाने के, नाई को बुलाया था तो नाई तो नहीं आया यार, कोई एकदम अंदर आया। मैंने कौन देखा, मैंने कहा बाहर, फिर देखा तो दोनों तरफ पुलिस खड़ी सीढ़ियों पर। नीचे जाने के लिए जाए तो पुलिस 3, ऊपर जाने की सीढ़ी पर 3 पुलिस। मैं 18-16 महीने तो जयपुर टोंक जेल में रहा और 2 महीने जयपुर जेल में रहा। तो 22 मार्च को 77 को जयपुर जेल से रिहाई हुई। तो इस प्रकार से वहाँ खूब कार्यक्रम होते थे, शाखा लगती थी, क्या ध्वज नहीं था, ध्वज और दंड नहीं था, बाकी सब कार्यक्रम होते थे जेल में। जेल में हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा कि वो, और ये संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, यही मान करके हम कार्य कर रहे हैं कि ये संघ कार्य है। और वो जो है, जो जिसको भगवान की कृपा होती है उसी को संघ कार्य करने को मिलता है, और इसलिए हम मानते हैं हमारे भगवान की कृपा है और इसलिए हम इसको करते रहेंगे। मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए, बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए, करते रहे तेरी हम माता चाकरी। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। दीप जलाकर हम सब माता करते तेरी आरती। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती।